Hello everyone, my name is Tikam Chand and I'm graduated from IIT Roorkee and I have an experience of 5 years in IIT JEE Mains and Advanced. So today we are going to solve basic problems which are PYQs in JEE. The most frequent questions which are generally asked in all type of questions. So first question is, what are the values of K? K. If the constant term in expansion of this is 405, तो इसने बोला है कि कांस्टेंट टर्म इसका मतलब कि x की पावर 0 शुड बी, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 405 है. हमें k की वैल्यू बतानी है इसके अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम जनरल टर्म का फॉर्मूला कोई सा भी हो, सिर्फ एक ही तरीका यूज करते हैं. जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले. एनसीआर, n की वैल्यू 10 है, तो 10 CR x रूट x की पावर 10 माइनस r इंटू k अपॉन x स्क्वेयर की पावर r. और यहां पर हम एक रेफरेंस दे देंगे. जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1 क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r. ये हमने यूज किया है इसके अंदर. तो सिंपल टर्म्स में इसमें x की पावर्स को बस एक्सट्रैक्ट करना है. x की पावर एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? 10 CR, इसको नीचे हटेंगे, एज इट इज रहेगा. x की पावर, यहाँ टोटल पावर क्या बन जाएगा? 10 माइनस r/2. टोटल पावर ये बन गया. इसको अलग अलग कर लेंगे. k की पावर r, हमें पता नहीं है r की वैल्यू क्या है, इंटू x की पावर माइनस 2r हो जाएगा. x स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का 2 एंड पावर ओवर पावर मल्टीप्लाइड. और ये टोटल टर्म किसके बराबर है? 405 के. इसका जो कोफिशिएंट है वो 405 के बराबर है. अभी देखिए, x को हमने बोला है कि x इज कांस्टेंट, यानी कि x का टोटल पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो x की टोटल पावर जो बन रही है इसको 0 कर देंगे, तो 10 माइनस r बाई 2, x की पावर ये एंड माइनस का 2r शुड बी इक्वल्स टू 0. ये x के बराबर 0 के बराबर होना चाहिए. तो यहां से हम x की r की वैल्यू निकालेंगे. तो 10 माइनस ये 4r माइनस r 5r इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. हमारे पास r की वैल्यू आ गई यहां पर 2. बस कुछ नहीं करना, r की वैल्यू को पुट करना और k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो 10c2 k की पावर 2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 405. यहां से 10c2 की वैल्यू होती है 10 इंटू 9 बाई 2 एंड k स्क्वायर इक्वल्स टू 405. ये डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है. 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 9 4 45 एंड 2 से ये 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और 5 से ये वापस अगेन 9 टाइम्स. तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 3. हमारे पास k की वैल्यू आ गई यहां पर प्लस माइनस 3. अब आंसर में वो पॉजिटिव इंटीजर मांग रहा है या नेगेटिव इंटीजर मांग रहा है या फिर दोनों मांग रहा है, जैसा भी चाहिए हमें वो हम k की वैल्यू यूज कर लेंगे. तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हमारे पास यहां पर आएंगी. k की जो पावर है वो इवन है, इसलिए माइनस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. आप इक्वल टू 3 भी इसका, अगर इंटीजर टाइम में पूछा जा रहा है तो k की वैल्यू 3 विल बी करेक्ट आंसर. अगर उसने नहीं बोला है कि एग्जैक्टली कौन सा रखना है, तो इस टाइप से जनरल फॉर्मूला यूज करके, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके बाइनोमियल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. इसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में. इफ द फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन ऑफ दिस पावर n दिया हुआ है. इसमें फोर्थ टर्म ने पावर क्या दिया हुआ है? हमें n दिया हुआ है. और वो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट जो फोर्थ टर्म है उसका इंडिपेंडेंट है x के, यानी कि फोर्थ टर्म के अंदर x के पावर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है. कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म वो x की पावर 0 बन रहा है. तो हम इसका अगेन जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, TR+11. इसको हम r से लिख देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो NCR x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r. ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर. तो फोर्थ टर्म के अंदर r की वैल्यू क्या रखेंगे? 3. फोर्थ टर्म में बाइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा है ये
कि फोर्थ टर्म, जब फोर्थ टर्म पूछा जा रहा है तो उसमें आर की वैल्यू होती है 3, तो टी 3+1, r+1 का फॉर्मूला रखेंगे, क्या बनेगा, एन सी 3 2x/3 की पावर, टोटल पावर क्या बनेगा, n-3 इंटू -3/2x इसकी पावर 3, ये हमारा टोटल टर्म बनाया। तो ये कह रहा है कि इसमें ये x की टोटल पावर क्या है, 0 जा रही है, तो इसमें x की टोटल पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे और टोटल पावर्स को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो NC3 हमें पता नहीं है, उससे हमारा काम भी नहीं है। ये 2/3 की पावर n-3, यहां से x का पावर क्या आ गया, n-3 इंटू -3/2 पावर 3, इसका भी कोई काम नहीं है, इंटू x का पावर यहां क्या बना, -3, ये हमारा काम। तो x की टोटल पावर क्या बनी, x का टोटल पावर बनी x की पावर n-3 एंड -3, और टोटल पावर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x इसने बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, इसका मतलब x की टोटल पावर का सम 0 होना चाहिए। तो हम यही करेंगे, x की टोटल पावर n-3 n, x की पावर -3, तो कितना बनेगा, n-3 शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसने कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है हमें। तो n-6 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 6, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके कांस्टेंट टर्म बेस्ड हम कोई भी x का कोई भी पावर, नॉट जस्ट कांस्टेंट टर्म, हम कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ग्रेटेस्ट टर्म का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म के फॉर्मूलाज हम कर सकते हैं, मिडिल टर्म बेस्ड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल के अंदर, और एक क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर, और एक क्वेश्चन कभी कभी लकीली एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक क्वेश्चंस आपके कोफिशिएंट्स के होते हैं, 6 टर्म फ्रॉम द बैक, 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं, सबका सॉल्व करने का तरीका सेम यही रहता है। So in next video we will talk about further problems. Thank you. Understood?